दोस्तों, आज है पाप मोचनी एकादशी व्रत। जैसे कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को इस एकादशी व्रत की कथा का जरूर से पाठ करना चाहिए। आइए हम सभी कथा का पाठ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के उपरांत मनुष्यों के सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि पापों को भस्म करने वाली ये एकादशी जानी जाती है। इसका महात्म्य ऐसे है कि एक दिन लोमस ऋषि ने राजा मानधाता से पूछा। लोमस ऋषि बोले, एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का वो क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि घोर तपस्या करते थे। भगवान शंकर जी के वो परम भक्त थे। भगवान शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि 5 बाणों को उन्होंने कस लिया। मंजूखा नाम की अप्सरा का रूप रख करके मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान मुनि भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूखा को ही बना लिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष बीत गए। अप्सरा स्वर्ग को जाने की आज्ञा मुनि से मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला ही दिन तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोल करके दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यारिन ने मेरी घोर तपस्या को भंग कर दिया है। वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया, जा तुम पिशाचिनी बन जा। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा मुनि? तब मुनि बोले, तुमने ऐसा घोर अपराध किया है, परंतु समस्त पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत यदि तुम कर लेती हो तो तुम्हारा ये दिव्य शरीर तुरंत तुम्हें पहले जैसे वापस मिल जाएगा। ऐसा कह करके मुनि ने अपने पिता चवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार के लिए उन्होंने अपने पिता से उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान करने के लिए कहा। मुनि सभी तरह के नियमों का पालन करते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से मुनि का समस्त पाप जो भी था वो नष्ट हो गया। इस तरह से मुनि और मंजूखा दोनों ने इस एकादशी का व्रत धारण किया था और इस व्रत के प्रभाव से उनको पापों से मुक्ति मिली, अर्थात वो पापों से छूट गए। मंजूखा को अपने पुराने दिव्य जो भी उनका स्वरूप था वो प्राप्त हुआ और मुनि की तपस्या जो भंग हुई थी उसके कारण से उन्हें जो दुख और घोर पापों का सामना करना पड़ा था उससे वो मुक्ति पा गए। इस तरह से दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी में से एक मानी जाती है। समस्त तरह के पापों का नाश करने वाली ये एकादशी जानी जाती है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। जैसे कि इस दिन चिरौंजी जो होती है उसको भगवान श्री हरि विष्णु को भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस तरह से ये समस्त कष्टों का निवारण करने वाली, समस्त तरह के पापों का निवारण करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।